Now, the next is functions of a stock exchange. As we have seen in the previous video, okay, what is a stock exchange, what is the concept of a stock exchange and its definition. Now, the next point is the functions of a stock exchange. The efficient functioning of the stock exchange creates a conducive climate for growing the primary market for the new issue and active in the healthy secondary market. Means it is important for both primary and secondary market. So first of all, when we talk about the function, what is the first function of stock market? It provide liquidity and marketability to the existing securities. The main function of the stock exchange is to provide ready and the continuous market for the sale and the purchase of security, and it help the existing investor to disinvest and fresh investor to enter the market. मतलब with the help of the stock exchange the secondary market has been created, जहाँ पे जो already investors हैं जिन्होंने shares परचेज करे हुए हैं, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो उसे डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं किसी और फ्रेश इन्वेस्टर को और मार्केट में एंटर कर सकते हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. सेकेंड पॉइंट है सेकेंड फंक्शन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. मतलब सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग भी डिटरमाइन होती है विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई है बोथ कम्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. हाउ मेनी बायर्स आर देयर एंड सेलर्स आर देयर, वो मीट आउट करके डिमांड एंड सप्लाई होती है सिक्योरिटीज़ की, एंड वो जब मीट आउट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो द प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस. The share price on the stock exchange are determined by the forces of demand and supply of the shares, stock, securities. Stock exchange is a mechanism of the constant valuation through which the price of the securities are determined. Such valuation provides important information both buyer and seller. क्योंकि अगर किसी को shares buy करने हैं या sell करने हैं तो दोनों ही तरीके से क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज बीच में आएगा. स्टॉक एक्सचेंज ही वो मैकेनिज्म है या कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर और सेलर मीट आउट करते हैं. तो डिमांड एंड सप्लाई जो मीट आउट करती है और उसका इंटरसेक्शन होता है, तभी सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है. तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन of the stock exchange. Then third is safety of transaction. Because the membership of the stock exchange is well regulated and securities are traded, cleared and settled within the regulatory framework of the SEBI. तो जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, वो सारी गाइडलाइन एक सिक्योरिटी एक्सचेंज को फॉलो करना, उसे रेगुलेट करना, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी एक्सचेंज भी फॉलो करती है और उसके मेंबर्स भी फॉलो करते हैं, ब्रोकर्स भी फॉलो करते हैं, वॉट एवर द गाइडलाइंस आर इशूड बाय द सेबी. इसलिए ये इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो दे इन्वेस्ट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. तो इसलिए क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो परचेज का ट्रांजैक्शन है या सेल का ट्रांजैक्शन है, दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड होती है. एंड दिस एंश्योर्स दैट इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील ऑन द मार्केट. बिकॉज जो भी डीलिंग है वो किसके थ्रू हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द सेबी. सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. Then the next point, after the safety of the transaction, the fourth function is contributes to economic growth. Now stock exchange help in the economic growth because the money from the savers can goes to the entrepreneurs in the productive function. So stock exchange is a market in which existing securities are resold or traded. तो जो भी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो किसी न्यू फ्रेश इन्वेस्टर को सोल्ड कर सकते हैं. तो क्या हो गया, उनका मनी ब्लॉक नहीं होगा उसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में, और द मनी कैन बी गिवन टू दैम, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. देन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सेलिंग और री इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई दोबारा से परचेज कर सकता है, अगर उसके पास सेविंग है, उसके पास मनी है, फंड है, उसे इन्वेस्ट करना है, तो कोई भी इन्वेस्टर उस शेयर को परचेज कर सकता है. तो मनी क्या होगी, चैनलाइज हो जाएगी इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जिससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा. यानी कि प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ से जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी और एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो दैट इज़ द फोर्थ function of the stock exchange, that is it help in the economic
ग्रोथ, क्योंकि जो भी सेवर्स का मनी है वो कहाँ पे आ गया, फाइनेंशियल मार्केट में आ गया और वो चैनलाइज हो गया मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में एंटरप्रेन्योर के पास, रॉ मटेरियल परचेज करने में, प्रोडक्शन करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न कि ये कॉन्ट्रीब्यूट्स करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। देन फिफ्थ फंक्शन इज spreading of equity cult, that is stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership by regulating the new issue।